सकती है। तो 7वें अध्याय में हमने देखा कैसे भगवान बोल रहे हैं कि आपका मन मुझे आसक्त करो, माइंड अटैच टू मी, मई आसक्त मनः। तो उसी के सेंटर में सारा हमने देखा कैसे पॉइंट बढ़ रहा है। और फिर माइंड अटैच करने के लिए क्या ज़रूरी है? रिमेंबर मी, आप मेरा स्मरण करो। अभी स्मरण करो ये जो भाव है उसका जोर 8वें अध्याय में दिया है। तो अभी 9वें अध्याय में क्या है कि बिकम माय डिवोटी, मन मना भव मद भक्तो। न केवल स्मरण करो, क्योंकि जैसे हमने कल देखा संक्षिप्त में कि ज्ञान योगी और ध्यान योगी भी भगवान का स्मरण करते हैं, पर उनका उद्देश्य ब्रह्म में लीन होना होता है। भक्ति उनके लिए माध्यम है, वो उद्देश्य नहीं है। तो मेरे अभी भक्ति की महिमा खास करके क्या है वो इसमें जोर दिया जा रहा है 9वें अध्याय में। फिर 10वें अध्याय में जोर है कि डिवोशन, खास करके डिवोशन जो है, डिवोशनल रिमेम्बरेंस इन द मटीरियल वर्ल्ड, कि जब हम भौतिक जगत में हैं वहाँ पे हम भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं, उसका वर्णन 10वें अध्याय में विभूति योग के द्वारा होता है। फिर 11वें अध्याय में खास करके वह विश्वरूप का दर्शन है, पर उसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे जब हमें एक तरह से जब हम इस दुनिया में कार्य करते हैं तो 2 चीज़ें हैं। दुनिया में जब फंक्शन करते हैं तो हमारी ज्ञान इंद्रिया जो है वो कार्यरत रहती है और हमारी कर्म इंद्रिया भी रहती है। तो कैसे हमें भगवान को देखना है और कैसे हमें भगवान की योजना में सहभागी होना है। तो जो कर्म इंद्रिया जो है हमारी, कर्म इंद्रिया के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो इसमें क्या 11वें अध्याय में विराट रूप के दर्शन से भगवान बता रहे हैं सी गॉड्स प्लान, सी गॉड्स प्लान। आई थिंक मेरा प्लान यहाँ पे अच्छा नहीं था सब कुछ लिखने के लिए। ओके, लेट्स सी, 12वां चैप्टर यहाँ पे नहीं आ पाएगा। सी गॉड्स प्लान इवन इन द वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन, कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भगवान की योजना है ऐसे हम समझ सकते हैं, पर जब विनाश हो रहा है, विध्वंस हो रहा है, तो भगवान की योजना कैसे देखनी है वो। और न केवल भगवान की योजना देखनी है, भगवान की योजना में हमारी क्या भूमिका है वो भी देखने हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, उसका वर्णन 11वें अध्याय में आता है। और फिर जो 12वें अध्याय में आता है कि हम जब कैसे इस जगत में कार्य करें, एक्टिंग इन डिवोशन इन द मटीरियल वर्ल्ड। जब भक्ति के साथ में इस भौतिक जगत में कार्य करना है तो कार्य कैसे करें। इसमें भगवान बोलते अलग अलग स्तर होते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये करो, आपका मन में नहीं लगा सकते तो फिर सेवा करो, सेवा नहीं कर सकते तो निष्काम भाव से कुछ आप कार्य करो। और वो खास करके बोलते हैं कैसे आपको सद्गुण भी इस जगत में रखना ज़रूरी है। हमको सुसुखम कर्तुम अव्ययम, हमको शाश्वत काल तक आनंद मिल जाएगा, क्योंकि भगवान शाश्वत है, हम शाश्वत है। अगर हम संबंध उनसे प्रस्थापित कर लेते हैं तो वो जो फल है वो भी शाश्वत होगा। और ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो अभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं श्रद्धा के बारे में, पर श्रद्धा के भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं। अभी कोई श्रद्धा कहता है, हम फेथ की बात करते हैं, तो
फेथ के अलग लेवल्स हो सकते हैं कि सबसे पहले है गॉड्स एग्जिस्टेंस, कि भगवान का अस्तित्व है, वही श्रद्धा हो सकती है। बहुत लोगों को उसमें ही श्रद्धा नहीं होती है, पर भगवान वो श्रद्धा हो गई। उसके बाद में गॉड्स रेलेवेंस, कि ठीक है भगवान है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो वहाँ पे है मैं यहाँ पे हूँ, लिव एंड लेट लिव तुम वहाँ पे जियो मैं यहाँ पे जीता हूँ। तो भगवान का मेरे जीवन में क्या संबंध है, मेरे जीवन में क्या महत्व है, यह जब कोई समझेगा नहीं तब तक भगवान से संबंध जोड़ने का कुछ ज़रूरत नहीं। जैसे क्या होता है, कोई सरकार है, अभी नासिक में कोई एमपी है, एमएलए है, कोई गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो वो गवर्नमेंट का मुझसे क्या लेना देना है। अभी गवर्नमेंट ही तो हमको फैसिलिटी दे रहा है, गवर्नमेंट कुछ रूल्स बना सकता है, वो रेलेवेंस है। पर वो उसको थोड़ा, अभी यहाँ पे एक नया बच्चा जन्मा हुआ है, 6 महीने का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको गवर्नमेंट का क्या समझेगा नहीं वो। तो थोड़ा हमको इवॉल्व होना पड़ता है समझने के लिए कि भगवान का केवल न केवल अस्तित्व है, पर उसका मेरे से संबंध है, रेलेवेंस है। पर उसके बाद में श्रद्धा होती है गॉड्स बेनेवलेंस, मतलब केवल भगवान जो है वो एक शासक नहीं है, वो हित चिंतक है। यहाँ पे रेलेवेंस मतलब क्या है, इसको भगवान को हम गवर्नमेंट के समान समझ सकते हैं या गवर्निंग अथॉरिटी के समान समझ सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है, जब बेनेवलेंस मतलब वो क्या है कि वो हमारे हित चिंतक है, वो हमारी भलाई चाहते हैं, केवल सिर्फ हमको सुविधा दे रहे हैं, नियम बना रहे हैं, नियम को पालन करने की अपेक्षा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में अभी भगवान हमारे हित चिंतक है, ये भाव हो सकता है, पर फिर भी व्यक्ति की चेतना जो हो सकती है वो भौतिक हो सकती है। मतलब भगवान इस जगत में मेरा सुख चाहते हैं, और वो सत्य है। भगवान ऐसे नहीं कि इस जगत में हमारा दुख चाहते हैं भगवान, पर उसके परे आती है गॉड्स ऑल अट्रैक्टिवनेस, कि भगवान सर्वाकर्षक है, कि भगवान की भक्ति में ही सर्वोच्च आनंद है, यही जीवन का परफेक्शन है। तो ये जो है अभी यहाँ पे इस अध्याय में चर्चा हो रही है, ये श्रद्धा बोली जा रही है, वो इस स्तर पे श्रद्धा है। श्रद्धा हर एक स्तर पे हो सकती है। तो अभी जो 9वें अध्याय में 3रे श्लोक में श्रद्धा बताई जा रही है कि अगर आप मुझ में श्रद्धा नहीं रखोगे, यहाँ पे भगवद्गीता में ऐसे भगवान नहीं बोलते हैं कि तुम मुझ में श्रद्धा नहीं रखोगे तो मैं तुमको नरक में भेजने वाला हूँ। कुछ धर्मों में ऐसी संकल्पना होती है भगवान की, भगवान तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि तुम उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो तुमको नरक में भेज देंगे हमेशा के लिए। तो अब ये कैसे प्रेम है ये वास्तव में भगवान ऐसे नहीं, अगर हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं तो इसके लिए वो नरक में किसी को नहीं भेजते। वो फिर तुम कैसे कर्म कर रहे हो उसके अनुसार तुम इस संसार चक्र परिवर्तन, हम इस संसार चक्र में इधर उधर घूमते रहेंगे। सत्कर्म किए है तो हम ऊपर उठेंगे, दुष्कर्म किए है तो हम नीचे जाएंगे। पर यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर आप भक्ति नहीं करोगे, आपको भक्ति में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धाधाना पुरुष, तो क्या होगा, मृत्यु संसार वर्तमनी, इस भौतिक जगत में तुम घूमते रहोगे। अब ये मृत्यु संसार जो है, इसमें ये ऐसा सागर है, यहाँ पे कई कुछ ऐसी जगह है जो बड़ी शांत होती है, अच्छी लगती है, पानी शांत लगता है, कहीं पानी बहुत तूफानी होता है। तो इस जगत में कभी खुशी कभी गम होता है, पर वो इस जगत में ही फंसा रहता है। तो इसीलिए जब ये बोल रहे हैं, ये नरक और स्वर्ग की बात नहीं है, ये मोक्ष और बंधन का चॉइस है। तो अब ये पहले बोलते हैं भगवान कि ये जो ज्ञान है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर दूसरा इसके बाद में अभी भगवान की भक्ति क्यों करे, क्योंकि ये भक्ति के न करने या न करने का बहुत परिणाम है। उसके बाद में जो 4 से 10 इसमें बोल रहे हैं कि भक्ति क्यों करे, क्योंकि एवरीथिंग इज अल्टीमेटली इन कृष्णास कंट्रोल। सारी चीजें जो है वो भगवान के ही नियंत्रण में है। मया अध्यक्षेण प्रकृति,
तो यह जो है, यह कोई समझेगा कि सारी चीज़ें जो है अंत में भगवान के ही नियंत्रण में है। तो फिर अगर वो व्यक्ति सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं तो फिर वो क्या चाहते हैं, वो उनके अनुसार कैसे कार्य करना है, यह समझना ज़रूरी है। तो अभी इसमें सवाल आता है कि अगर भगवान सब कुछ नियंत्रण करते हैं तो क्या दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, क्या वो भी भगवान नियंत्रण कर रहे थे? तो इफ गॉड इज इन कंट्रोल देन व्हाट अबाउट ईविल थिंग्स? जो बुरी चीजें होती है जगत में वो कैसे होती है? तो इसके लिए इस अध्याय में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। तो वो श्लोक हम देखते हैं। मैं पहले अर्थ बताता हूँ, फिर उसको हम दोहराते हैं। यथा आकाश स्थितो नित्यम, जैसे आकाश जो होता है, आकाश के अंदर वायु रहती है। सर्वत्र गो महान, वायु हर जगह पे जाती है पर वो हमेशा आकाश के अंदर रहती है। उसी तरह से तथा सर्वाणि भूतानि, उससे सारे जीव जो है भगवान कहते हैं मत स्थानीत्य उपधारय, वो सारे मेरे अधीन में रहते, मेरे स्थान में रह रहे हैं। तो यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्य उपधारय। तो अभी ये जो है ये महत्वपूर्ण है समझना कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान। अभी इंग्लिश में एक बुरे चीज़ों को जो होता है उसको ईविल बोला जाता है। अभी जो ईविल की संकल्पना है ये हम कुछ हद तक पाप से वैदिक शास्त्र में तुलना कर सकते हैं, पर पाप का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट है सिन। पाप मतलब कोई व्यक्ति पाप करता है, पर ईविल का जो इंग्लिश में अर्थ होता है कि जो बुरी चीज़ों का अस्तित्व है, जो बिल्कुल बुरा है उसका जो अस्तित्व है उसको ईविल कहा गया है। तो अभी जो ईविल में दो कैटेगरी बताए जाते हैं, एक है नेचुरल ईविल और दूसरा है मॉरल ईविल। नेचुरल मतलब क्या कि अगर भगवान अच्छे हैं तो फिर निसर्ग के द्वारा बुरी चीज़ें क्यों होते हैं? निसर्ग में भूकंप होता है, निसर्ग में तूफान आता है, निसर्ग में बाढ़ आ जाती है, तो नैसर्गिक रूप पे बुरी चीज़ें क्यों होती है, ये एक समस्या है। और मॉरल इविल मतलब कि अगर भगवान ने ही सब लोगों को बनाया है तो फिर जीव बुरा कार्य क्यों करते हैं? और छोटी मोटी गलती हम समझ जाते हैं, पर ऐसे घृणास्पद कार्य करते हैं कभी कभी, और ऐसे कार्य करते हैं कि वो करते हुए उनको कुछ हिचकिचाहट भी नहीं होती है। उनको साधारण व्यक्ति जो होते हैं बुरा कार्य करते हैं तो उनको कुछ बुरा लगता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी को हम डांट देते हैं तो गुस्से में कुछ बोल देते हैं, बाद में हमको देखते हैं उनको कितना बुरा लगा है, हमको भी बुरा लगता है, इसे ऐसे तुमको नहीं बोलना था मुझे। तो क्या होता है कि ये नेचुरल और मॉरल इविल ये दोनों हैं, ये अभी कैसे आते हैं? तो अभी भगवान बताते हैं कि सारी जो प्रकृति है वो मेरे अधीन कार्य करती है, मया अध्यक्षेण प्रकृति। तो ये गॉड का अल्टीमेट कंट्रोल स्पष्ट है। पर अगर आप वो देखते हैं उसी श्लोक में, हम साधारणतः वो पहली पंक्ति उसके बोलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, उसके द्वारा सारे चर और अचर चीज़ें निर्मित होती है। पर उसके बाद में भगवान क्या बोल रहे? हेतु अनेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। जो सेकेंड पार्ट है वो काफ़ी अलग है उस श्लोक का। सबको हम एक ही चीज़ बोल देते हैं कभी कभी। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे अध्यक्षता में ये जगत की निर्मित होती है, पर इसके कारण, इस जगत के निर्मित के बाद हेतु अनेन, अनेन मतलब इस हेतु से जगत विपरिवर्तते। तो जगत में जो कार्य हो रहा है भगवान ये कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे अधीनता में, मेरे ओवरसाइट में, मेरे निरीक्षण में सारा कार्य हो रहा है, पर जो कार्य हो रहा है वो वास्तव में ये चर और अचर जीव है वो कर रहे हैं।
हेतु अनेन। तो इसका इस फर्क है, इसको समझना थोड़ा सा समझ सकते हैं कि गॉड जो है, अभी ब्रह्म संहिता को कोट करते प्रभुपाद जी बोला करते थे, सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। सब कारणों के कारण है भगवान। ये सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ये कॉज ऑफ ऑल इफेक्ट्स है। वो सारे कारणों के कारण है, सारे फलों के कारण नहीं है। अभी इन दोनों में फर्क क्या है? कॉज ऑफ ऑल कॉजेज और कॉज ऑफ ऑल इफेक्ट्स। तो अगर हम कह सकते कॉज ऑफ ऑल कॉजेज का उदाहरण क्या है कि अगर बारिश है, ये वेदांत सूत्र में उदाहरण दिया गया है कि बारिश हर प्रकार की हरियाली का कारण है। बारिश के बिना कोई हरियाली कहीं उगेगी नहीं। पर कहाँ कौन सी हरियाली उगती है यह बारिश नहीं निर्धारित कर रही है। वह कौन निर्धारित कर रहा है? वहां पे किस प्रकार के बीज है वो निर्धारित कर रही है। तो विच वेजिटेशन, कौन सी हरियाली कहाँ उग रही है, यह बारिश नहीं निर्धारित कर रही है। तो जो पहला पॉइंट है यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि 9.10 अगर हम श्लोक को बोलते हैं कि 4 पंक्तियाँ है, तो ए और बी, इसमें मेरे अधीनता में सब कुछ हो रहा है। मैंने चर अचर जीव निर्मित किए हैं, पर हेतु अनेन कौन्तेय, वो हेतु है और उसके अनुसार जगत का परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भगवान ने हम सबको स्वेच्छा दी है और वो स्वेच्छा के अनुसार जीव कभी सत्कार्य करता है, कभी बुरा कार्य करता है। और जब कोई जीव बुरा कार्य करता है, उसका परिणाम जब होता है, वो परिणाम वो भगवान नहीं कर रहे, वो जीव कर रहा है। इसीलिए भगवान और जीव की शक्ति भगवान से आ रही है, पर वो शक्ति का उपयोग कैसे करना है वो भगवान निर्धारित नहीं कर रहे, वो जीव निर्धारित कर रहा है। तो अभी जो श्लोक हमने दोहराया, इसमें थोड़ा समझ में आता है कैसे वो बता रहे हैं कि मान लीजिए जो आकाश है उसको हम एक अपसाइड बाउल के समान समझते हैं। अभी कोई सा बाउल है, तो अभी इसमें जो है, अगर मान लीजिए कोई पंछी है, एक बड़ा, कभी कभी ऐसा होता है कि पंछियों के लिए जाली बनाते हैं, पर वो जाली होता है अगर काफ़ी बड़ा है वो, तो अभी पंछी की जाली बड़ा होगा तो क्या होगा, ऊंचा भी है बड़ा भी है। तो उसमें जो है अगर कोई पंछी है यहाँ पे, वो नीचे उड़ सकता है, बाजू में उड़ सकता है, ऊपर उड़ सकता है, हर जगह पे उड़ सकता है वो। पर जितना भी उड़ेगा वो क्या है, उस जाली के अंदर रहेगा वो। तो अभी ये जो केज है, केज जो हो सकता है, कभी कभी कोई पंछी होते हैं, उनको पंछी को प्रेम करने वाला कोई होता है, तो केज नहीं होगा, कभी कभी वैसे एक ग्रीन हाउस जैसे हो जाएगा, बड़ा है वो। ग्रीन हाउस मतलब क्या कि वहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेशन है, पर वो एक बड़े शेड के समान है वो। पर उसमें वो उड़ रहा है, उसके बाहर नहीं जा सकता है वो। तो अभी ये जो है, हम जो है, अभी उदाहरण जो यहाँ पे दिया गया था कि वो जो आकाश है वो भगवान की योजना है, भगवान का कंट्रोलरशिप है। और जो वायु है, वो वायु का हिलना जो है वो जीव की स्वेच्छा है। तो इसको और थोड़ा समझाएंगे कैसे है कि गॉड्स कंट्रोलरशिप, भगवान जो नियंत्रण कर रहे हैं, और आवर फ्रीडम। हमारा जो इंडिपेंडेंस है, कई बार ये तत्वज्ञान में सवाल आता है कि अगर भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो फिर क्या हमारे पास स्वेच्छा वास्तव में है? तो भगवान का कंट्रोलरशिप कैसे है, वो एक आकाश के समान है, और हमारा जो स्वेच्छा है वो विंड के समान है। या फिर वही उदाहरण लेंगे तो आप, ये एक केज के समान है, और जो उस पे पंछी है,
कोई पंछी का केज जो बहुत बड़ा होता है, कोई पंछी का केज बहुत छोटा होता है। तो अभी इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। तो क्या है, अलग अलग लोगों को अपने अपने प्रकार का केज होता है। केज मतलब क्या, कि अभी किसी व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया है पहले, तो फिर उसका जो क्षेत्र होता है, जो हमारे फ्रीडम का क्षेत्र, उसको क्षेत्र कहते हैं। तो किसी का क्षेत्र बड़ा हो सकता है। अभी सबको गुस्सा आता है। अगर कुछ छोटे बच्चे को गुस्सा आता है, 3 महीने का बच्चा है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा लात मारेगा। और उसका पैर भी इतना छोटा है, वो किसी को लात मारेगा तो उसके पैर को ही लगेगा, किसी और को कुछ लगने वाला नहीं है वो। तो उसका क्षेत्र बहुत छोटा है। पर जैसे वो बच्चा बूढ़ा हो जाता है, तो अगर वही जो 3 महीने का बच्चा लात मारता है और 3 साल का बच्चा लात मारता है, तो उसका का क्षेत्र अभी बढ़ गया है। वही 30 साल का अगर व्यक्ति लात मारता है, तो क्या है, उसका क्षेत्र और बढ़ गया है। अभी सबको गुस्सा आता है, पर अगर हमको गुस्सा आ जाएगा तो शायद हम कुछ थोड़ा बहुत किसी का बुरा भला बोल देंगे। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति या रशिया के राष्ट्रपति गुस्सा आ जाता है, वो एक बटन दबा देंगे और एक विश्व के राष्ट्र को न्यूक कर सकते हैं पूरा वो। तो क्या है, अभी उनका क्षेत्र बड़ा है। अभी हर एक व्यक्ति को अपने पूर्व कर्म के अनुसार एक क्षेत्र मिलता है। मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी का लाइफ स्पैन है, किसी का जीवन का आयु है, साधारणतः कैसे होता है, जीवन की शुरुआत में जो उसका क्षेत्र होता है बहुत छोटा होता है, फिर वो क्षेत्र बड़ा होने लगता है, फिर वो धीरे धीरे वापस कम होने लगता है। और जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर क्या होता है, उसका क्षेत्र वापस कम हो जाता है। अभी यूरोप में क्या, यूरोप का पॉपुलेशन बहुत एजेड हो रहा है। तो यूरोप में अभी ऐसे है कि वहाँ पे द सेल ऑफ डायपर्स फॉर एडल्ट्स इज मोर देन द सेल ऑफ डायपर्स फॉर बेबीज। जो वृद्ध लोग हैं उनको डायपर्स लगते हैं, उसका सेल ज़्यादा हो रहा है। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी थोड़ा अच्छा हो गया है, तो क्या है कि लोग लाइफ स्पैन थोड़ा लंबा हो गया है, और कृत्रिम रूप से भी लोग लाइफ स्पैन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो क्या है कि जो ओल्ड एज है उसको एक सेकेंड चाइल्डहुड बोला जाता है। क्षेत्र बहुत कम हो जाता है, व्यक्ति असह्य हो जाता है। कितना क्षेत्र कम हो गया कि कितना शरीर की जो प्रक्रिया है उस पर भी नियंत्रण नहीं रहता है। तो व्यक्ति का जो क्षेत्र है वो समय के अनुसार बदल सकता है, और उसी समय में भी क्या हो सकता है, 2-3 लोग हो सकते हैं, किसी का क्षेत्र छोटा है, किसी का क्षेत्र बड़ा है, किसी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ऐसे भी हो सकता है 3 मित्र है, वो तीनों कॉलेज में जाके है, तीनों नौकरी पे लगते हैं, पर एक को बहुत पैसा मिलता है, बहुत प्रभावशाली बन जाता है, दूसरा भी बार बार नौकरी से उसको फायर होता है, वो बार नौकरी ढूंढ रहा है, कैसे तो भी अपना घर चलाने का प्रयास कर रहा है। तो व्यक्ति के क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का क्षेत्र बहुत बड़ा है, और उस व्यक्ति के क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो फिर जब ये पहले व्यक्ति के क्षेत्र में दूसरा व्यक्ति आ गया है, तो वो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो अच्छा व्यवहार कर सकता है, बुरा व्यवहार कर सकता है, और जब तक उसका क्षेत्र चलेगा तब तक उस जो दूसरा व्यक्ति है उस पे वो नियंत्रण कर पाएगा। अभी हिटलर अपने पूर्व कर्म के अनुसार शक्तिशाली राजा बनने का कर्म था उसका, पर वो क्या हो गया, बहुत ही विनाशक राजा बन गया। कि ऐसा राजा बन गया कि अभी बहुत सी जगह पे जेनोसाइड, लोग हजारों लाखों के लोगों में मारा गया है, पर हिटलर का जो राज्य है उसका मॉडर्न हिस्ट्री में, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, वेस्टर्न करंट रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे बहुत ही घृणास्पद है। क्योंकि क्या किया उसने, ही ब्रॉट इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी टू मास मर्डर। कि हजारों लोगं को मारना है, पर किसी गोली से भी मारना है तो क्या होता है, समय लगता है, गोली स्पेंड होती है उसके लिए। कोई बॉलीवुड का एक मूवी आया था, उसमें पूरा था
ये भारतीय लोग इतने नगण्य हैं कि उन पे एक गोली भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। गोली बहुत कीमती है, तो मारना भी है तो गोली से मत मारो, गोली मत वेस्ट करो मारने के लिए। तो गोली भी मत, उसका पैसा लगता है, पर उसने क्या कर दिया, गैस चेम्बर्स बना दिए ताकि लोगों को बिना कम से कम खर्चे के मार सके और हजारों को मार सके। तो अभी उस समय जो व्यक्ति, जो लोग, अभी खास करके जीव लोगों को उसने टारगेट किया, तो जो अब किसी का बड़ा क्षेत्र है और उस समय कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसके क्षेत्र में आ जाता है, तो फिर वो व्यक्ति उसके पर अत्याचार कर सकता है, घृणास्पद कार्य कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का कोई नियंत्रण नहीं है। भगवान ने अपने सूयते सच हेतु अनेन कौन्तेय, भगवान ने कर्म के नियम के अनुसार उस व्यक्ति ने जो अच्छा कर्म पहले किया है उसके अनुसार उसको भी एक क्षेत्र दिया है, पर यह क्षेत्र हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। वही हिटलर जो इतना अत्याचार कर रहा था, वह बाद में उसने खुद को ही आत्महत्या कर दी। जब उसका क्षेत्र कम होने लग गया तो वो असह्य हो गया। तो यहाँ पे जब हमारे जीवन में हमें कोई परेशान करता है और हम प्रार्थना करते हैं राहत के लिए, पर राहत नहीं मिलती है, तो हमें समझना है कि ये अभी इस व्यक्ति का जो क्षेत्र है, या इस व्यक्ति या इस राजा का क्षेत्र चल रहा है। तो उस समय ऐसे नहीं कि हमें प्रतिकार नहीं करना है, जो हमारी क्षमता के अनुसार प्रतिकार करना है, पर अगर कुछ हो रहा है और उसका प्रतिकार नहीं कर सकते हैं तो हमें स्वीकार करना है कि कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो अभी बांग्लादेश में जो ऐसे है कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो संकीर्णवादी हिंसक लोग हैं, उनका क्षेत्र भी बढ़ गया है। वो पहले से थे, पर पहले दूसरे सरकार राज्य में क्या था तो उसका सरकार क्षेत्र बड़ा था, पर क्या हो, एक काल में क्या हो गया, वो जो राष्ट्रपति जो हेड थी उसका क्षेत्र एक पल में खत्म हो गया। उसको बोले तुम इस राष्ट्र के राजा जैसे हो, अगले पल में दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर क्या हो, किसी और का क्षेत्र आ गया और उस क्षेत्र में जो है हिंदू धर्म के प्रति काफ़ी हिंसा हो रही है। हिंदू धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म के क्रिश्चियन लोगों के प्रति भी हो रही है अभी, पर वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में, हिंदू का नंबर ज़्यादा है तो हिंदू को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। पर क्या होता है कि अभी कुछ समय तक ऐसे क्षेत्र रहता है। तो अभी जब कौरवों का क्षेत्र बड़ा बन गया था, पांडवों का कम हो गया था, तो तभी क्या हुआ था, तभी कौरवों ने पांडवों के प्रति अत्याचार किया, द्रौपदी के प्रति दुर्व्यवहार किया, उनका सारा राज्य जो है छीन लिया। तो ऐसे होता है। पर ये जो है, जो क्षेत्र जो होता है किसी का भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे हो रहा है, इसका मतलब कि भगवान अभी नियंत्रण में नहीं है। भगवान का नियंत्रण हमेशा रहता है। अभी अगर भगवान का नियंत्रण रहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो एवरीथिंग इज अल्टीमेटली अंडर गॉड्स कंट्रोल, इन कृष्णास कंट्रोल, ये एक पॉइंट था। उसके बाद में जो अगला सेक्शन जो है 11 to 19, या लेट्स पुट इट 11 to 18, एवरीवन, सारे लोग जो है, एवरीवन इज एक्टिंग इन रिलेशनशिप विद गॉड। एवरीवन इज एक्टिंग इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। अभी शायद वो, उनको पता नहीं है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, पर यद्यपि वो भक्ति नहीं कर रहे, इसका मतलब नहीं कि भगवान का उनसे कुछ संबंध नहीं है। अभी भगवान से सब रिलेटेड है, और सब रिलेटेड है उसके अनुसार सब लोग कार्य कर रहे हैं। अभी इसका जो भाव है वो 18वें श्लोक में आता है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान ही सारे सृष्टि के वो गति है। हम सबको अंत भगवान के पास जाना है। भरता है,
कोई अच्छा कर्म कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, सबका अंत में पालन तो भगवान ही कर रहे हैं। प्रभु वो हमेशा वो नाथ है, वो प्रभु है, नियंत्रण में रहते, साक्षी है, सब कुछ वो देख रहे हैं। तो ये जो है, जब भी कोई व्यक्ति भगवान से कार्य नहीं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका भगवान से कोई संबंध नहीं है। अभी ये एक तरह से स्पेक्ट्रम है। जो भगवान के बहुत करीब है उनका वर्णन आता है 11वें और 12वें श्लोक में। सॉरी, उनका जो भगवान के बहुत करीब है उनका वर्णन 13वें और 14वें श्लोक में आता है। जो भगवान से बहुत दूर है उनका वर्णन 11वें और 12वें श्लोक में आता है। 11वें 12वें श्लोक में क्या बोलते हैं? अवजानन्ति मां मूढ़ा, कि जो मुझे समझती नहीं है, जो मुझे मेरे खिलाफ जाते हैं, वो बोलते हैं, वो क्या है? राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। तो अभी ये जो बताया जा रहा है, ये वर्णन पूरा नास्तिकों के प्रति हो सकता है, पर ये मायावादियों के प्रति भी हो सकता है, जो भगवान के रूप की निंदा करते हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, भगवान की भर्त्सना करते हैं, जो भगवान के केवल एथीस्ट नहीं है, एक्चुअली उसको कह सकते हैं ये एंटीथीस्ट है। कोई भगवान को नहीं मानता है वो ठीक है, अच्छा नहीं है, पर जो भगवान के खिलाफ होता है, एक नास्तिक है, वो लगे मेरे जीवन का उद्देश्य है कि जो गॉड वायरस है इसको सारे विश्व से इरेडिकेट कर दे। बोले कि गॉड, भगवान का तो अस्तित्व है नहीं, पर मानव में भगवान का विश्वास जो है ये एक वायरस के समान है। और जैसे हमने पहले स्मॉल पॉक्स को निकाल दिया, पोलियो को निकाल दिया, अभी हम मानव ने इतनी प्रगति कर ली है कि ये गॉड वायरस को इरेडिकेट करना चाहिए। तो वो उसका विचार है कि इससे जो विश्व का कल्याण होगा उतना कल्याण किसी और से नहीं होने वाला है। तो अभी ऐसे विचार से अपशकुन है पूरा। पर क्या है, ऐसे जो लोग हैं राक्षसीम आसुरीम चैव, जो मायावादी वगैरह है उनका वर्णन है इसमें। मायावादी भी क्या होते हैं? वो एक तरह से वो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, वो मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति में कुछ समस्या नहीं है मुक्ति मांगने चाहने में, पर जब वो कहते हैं कि भगवान का रूप ही माया है और भगवान के रूप के हमें परे जाना है, तो वो भगवान के प्रति अपराध हो जाता है। अभी 13 और 14 में क्या है? जो शुद्ध भक्त है उनका वर्णन बताया है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः, और फिर बताते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। तो एक तरह से जो पहला श्लोक है वो उनके थॉट्स के बारे में है, कैसे विचार करते हैं वो इंटरनल है, और दूसरा श्लोक जो है वो एक्सटर्नल, कैसे उनका मन स्थित है और कैसे वो बाहर से कार्य कर रहे हैं। और फिर बीच में जो है वो 15 श्लोक में बताया गया है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो यहाँ पे ब्रह्मवादी लोगों का वर्णन है, जो एकत्वेन, उनका भगवान के रूप के प्रति कोई अपराध का भाव नहीं है, पर वो चाहते कि मुझे एक होना है। फिर पृथक्त्वेन, जो देवता के उपासक है, और फिर तीसरा है बहुधा विश्वतो, एक पृथक्त्वेन बहुधा, वो देवता उपासक है, और तीसरे है विश्वतो मुखम, वो जो है वो विराट रूप के उपासक है। विराट रूप के जो उपासक है, अभी ये जो है इसका काफ़ी तत्वज्ञान है। ब्रह्मवादी एग्जैक्टली कौन है, मायावादी कौन है, उनका फ़र्क क्या है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। पर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सब लोग जो है वो मेरे संबंध में कार्य कर रहे हैं। जैसे पहले बताया था भगवान ने, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, सब मेरे रास्ते पे ही है, पर कुछ रास्ते में मेरे पास आ रहे हैं, कुछ रास्ते में दूर जा रहे हैं, पर सब मेरे रास्ते में ही है। और इस तरह से सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, सब मेरे संबंध में कार्य कर रहे हैं। पर किनका कल्याण होगा? जो मेरे संबंध, मेरे नियंत्रण को समझते हैं और मेरे संबंध में अनुकूल रूप से कार्य करते हैं।
तो जो आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें क्या हो रहा है, उसमें भगवान अभी बता रहे हैं कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए। तो अभी जो है 19 to 34 है, पर इसमें एक तरह से 4 विभाग है। उसका थीम क्या है, बिकम डिवोटेड टू मी, और कह सकते हैं प्रैक्टिस भक्ति, बिकम डिवोटी, प्रैक्टिस टेक अप भक्ति योगा। तो प्रैक्टिस क्यों भक्ति योग करना चाहिए, उसके 4 कारण भगवान देते हैं ये 4 श्लोकों में। इसका मैं एक्रोन यूज करता हूं, ईज, EASE। क्या है, ई मतलब एवर लास्टिंग, जो फल है इसका एवर लास्टिंग है। तो ये जो वर्णन आता है ये 19 से 22 की तुलना में आ रहा है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बता रहे हैं कि एक तरह से अगर उसको हम वही आगे जाते हैं तो ये सेक्शन हम कह सकते हैं कि 19 से 25 तक है, पर वो जो है कि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आप मेरी पूजा करोगे तो आप मेरे पास आओगे। अगर यहाँ पे देवताओं की पूजा करोगे आप स्वर्ग में जाओगे, पर क्या है, स्वर्ग जो है तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। तो ये जो है भक्ति का है जो फल है शाश्वत है। फिर उसके बाद में बताते हैं एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबल ये जो है बता रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि आप केवल, आपको कोई बड़ा यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत धन सामग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों में निपुण होना ज़रूरी नहीं है। वास्तव में क्या करना है, आपको जो है, जो अपने हृदय का जो भाव है वो व्यक्त करना है। वो जब व्यक्त करेंगे तो उससे क्या होता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसका मतलब रीति रिवाज महत्वपूर्ण है का कोई महत्व नहीं है, ऐसे नहीं है, पर जो नहीं कर सकता है उनके लिए भी भगवान एक्सेसिबल है। तो भगवान सबके लिए जो है, जो भी आपके पास है उसके साथ आप कर सकते हैं। और वही भाव श्लोक बोलते यत् करोषि यदश्नासि। वो यहाँ तक बता रहे कि अगर आप भक्ति भी नहीं है, कोई बोलता है तो ठीक है, पर एक बुद्धि के स्तर पे आप समझ लो कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, इसीलिए वो आप बुद्धि के स्तर पे वो अर्पण करो भगवान को। चले जब हम कार्य करते हैं तो याद नहीं रहता है कि ये मुझे करना है भगवान के लिए, पर क्या होता है, कार्य करने के बाद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तो ये एक्सेसिबल है। फिर उसके बाद में बताते हैं भगवान की जो भक्ति है वो सेफ है। सेफ है क्या है, ये बता रहे हैं भगवान, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। बताते हैं कि भले ही कोई बुरा कर्म कर लेता है, फिर भी अगर वो मेरे भक्ति में सुदृढ़ रहता है तो उसको अच्छा व्यक्ति मानना चाहिए। यहाँ पे भी साधु शब्द है, कभी कभी उसका भाषांतर सेंटली होता है, कोई मतलब कोई संत है, पर साधु का एक और भाषांतर होता है अच्छा। मुनय साधु पृष्ठो हम, हे मुनि आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो आचार्यगण कई जगह पे इसको बोलते हैं कि इसका अर्थ है कि आप फिर भी वो अच्छी तरह से सिचुएटेड है। वो क्यों अच्छी तरह से सिचुएटेड है, क्योंकि क्या है कि वो भक्ति कर रहा है, उससे उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कोई और मार्ग में ऐसे होता है कि कोई बुरा कार्य कर लेता है तो फिर क्या उसका ऐसे पतन हो जाता है कि एक मंत्र उच्चारण में उल्टा कुछ बोल दिया तो जो इंद्र को मारने वाला होता है, इंद्र उसका मारने वाला बन जाता है। तो उसमें खतरे बहुत होते हैं, बाकी मार्गों में खतरे होते हैं, पर यहाँ पे क्या है, भगवान भावग्राही है।
भगवान भाव देखते हैं और वो भाव देख के व्यक्ति का उद्धार कर लेते हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी पाप करे और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो अर्थ नहीं है इसका। पर इसका अर्थ क्या है कि भगवान की भक्ति कभी उसका विनाश नहीं होता है। भगवान भक्ति को देखते हैं और भक्ति के आधार पर उस व्यक्ति का उद्धार करते हैं। ये सारे जो विषय है उन पे और चर्चा हो सकती है कि भक्ति का जो अपिचेत सुदुराचारो, इसका मतलब क्या है वास्तव में, कि कैसे क्या कौन दुराचार कर रहा है तो किस हद तक उसको भक्त मानना चाहिए, वो बड़ा विषय है। पर महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है कि किसी ने दुराचार भी कर लिया, अगर वो भक्ति का भाव रख रहा है और भक्ति करने का प्रयास कर रहा है तो भगवान वो देखते हैं, उसका उद्धार कर लेते हैं। तो इसके अनेक उदाहरण शास्त्रों में, अजामिल का उदाहरण है, पूतना का भी उदाहरण है, अहो बकीयम स्तनकालकूट। और फिर आखिरी जो 32 33 जो है, इसको थोड़ा इंग्लिश तो कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन मतलब क्या, ये इक्वल है सबके लिए। इक्वल आसान शब्द है, पर इक्वल से क्या पिछला अर्थ आता है वो, क्योंकि मैं इक्वल शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि है जो सम क्या है 930 में जो आता है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, वो वहाँ पे आता है। पर यहाँ पे क्या है, भगवान सबको सम देखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे है कि भगवान किसी को अपात्र नहीं मानते हैं भक्ति के लिए। सब जीव है वो माम ही पार्थ व्यापाश्रुत्य ये पी स्युपापयो नया, किसी का कोई बुरा जन्म भी क्यों ना हुआ हो तो भी वो व्यक्ति भक्ति के लिए पात्र है। तो आचार्यगण बताते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, कि एक तरह से ये दोनों जो है दुष्कर्म के बारे में है, पर ये जो है दिस इज फॉर प्रेजेंट बैड कर्म, कि इस जीवन में कोई बुरा कर्म करता है तो उसको भगवान ओवरलुक कर लेते हैं। और ये जो है ये पास्ट बैड कर्म है, किसी ने पूर्व जन्म में कुछ बुरा कर्म किया है, उसके कारण क्या हो गया, उसका ऐसे कुल में जन्म हो गया है कि वहाँ पे उस कुल में पुण्याई बहुत कम है, उसका ऐसे अधम जन्म हुआ है। तो फिर भी भगवान कहते हैं उससे भी आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होते हो। तो भक्ति का भाव क्या है कि हम जो है भक्ति में हम कभी भक्ति के पात्र नहीं है, हम बहुत अशुद्ध है, वी आर अनक्वालिफाइड। हमें गुरु की कृपा चाहिए, हमें भगवान की कृपा चाहिए, ज़रूरी है। हम अनक्वालिफाइड है पर हम कभी डिस्क्वालिफाइड नहीं है। डिस्क्वालिफाइड मतलब क्या, आपको पार्टिसिपेट करने का ही मौका नहीं है। किसी को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया मतलब क्या है कि उसको अलाउ ही नहीं करते। ऐसे कोई भी भक्ति में डिस्क्वालीफाइड नहीं है। हर व्यक्ति जो है वो शुद्ध हो अशुद्ध हो, वो भगवान की भक्ति कर सकता है और उसके द्वारा उनका उद्धार हो सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर सब लोग पात्र हैं तो तुम भी पात्र हो। तुम सोच रहे हो कि मैं ऐसे मेरे गुरुवरों से युद्ध करूंगा तो उसमें बड़ा पाप हो जाएगा, पर वो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारा जो हृदय है जो सही स्थान पर है। तो अभी ये अपिचेत सुदुराचारो, इस श्लोक का अर्थ गीता के संदर्भ में क्या है इसका बड़ा विश्लेषण है। पर अगर अर्जुन सोचता भी है कि मैं भीष्म को तीर मारता हूं, मैं द्रोण को तीर मारता हूं, कथम भीष्म अहम सांख्ये द्रोणम च मधुसूदन, उसको वो दुराचार भी मान लेता है। फिर भी अगर भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति के भाव में सुदृढ़ हो तो क्या होगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, आप तुरंत धर्म में आ जाओगे और इसके द्वारा तुमको शाश्वत शांतिम निगच्छति, तुमको शाश्वत रूप में शांति मिलेगी। तुम अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो तुम हमेशा अशांत रहोगे। तो भगवान उसको आश्वासन दे रहे हैं कि सब लोग भक्ति से उद्धार हो सकता है। तो फिर किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राज ऋषयस्तथा, तुम तो राजकुल में जन्म हुआ है, तुम्हारा उद्धार जरूर होगा। इसीलिए अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां, ये जगत नित्य नहीं है, जगत में सुख नहीं है,
इसलिए वही दोहरा, ये 933 में वही दोहरा है जो 815 में बताया गया था, दुखालय शाश्वतम। तो यहाँ बता रहे भजस्व माम, आप मेरा भजन करो। और अंत में बोलते हैं, विख्यात श्लोक है जो साथ में दोहराते, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। तो भगवान बोलते हैं कि आप मेरी भक्ति करो, आप अवश्य माम एवैश्यसि, आप जरूर आओगे मेरे पास, युक्त्वैवम्, आप इस तरह से युक्त रहोगे तो जरूर मेरे पास आप पहुंच जाओगे। तो हमने सारांश में 9वें अध्याय का भाव क्या था कि किस तरह से बिकम माई डिवोटी, भाव है कि आप मेरी भक्ति करो। और इसी का जो गुणगान है चैप्टर 9 में 3 पद्धति से होता है। सबसे पहले कैसे है कि चार पद्धति से होता है एक तरह से। सबसे पहले जो था जो 1 to 3 में कि इसका कॉन्सिक्वेंस जो है, भक्ति करोगे तो क्या होगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आप नहीं तो फिर आप बंधन में फंसे रहोगे। फिर उसके बाद में क्या है, जो दूसरा पॉइंट था कृष्णास कंट्रोलरशिप, कैसे भगवान हमेशा नियंत्रण में है। और उसके हमने उदाहरण देखा कैसे क्षेत्र होता है, किसी एक व्यक्ति का क्षेत्र होता है और उसमें किसी और कोई और व्यक्ति अपने क्षेत्र में आ जाता है तो परिणाम होता है। पर जो भगवान का कंट्रोलरशिप जो है वो कैसे है, वो आकाश के समान है। और जो जीव की स्वेच्छा है वो क्या है, वो एक वायु के समान है जो उसमें फंसी हुई है। फ्रीडम जो है, उनका जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है। तो भगवान सब कुछ नियंत्रण में है। वो भाव यहाँ पर अश्योर कर रहे, भले इसे लग रहा है कि कोई और व्यक्ति नियंत्रण में है, दुष्कर्म कर रहा है, पर फिर भी भगवान नियंत्रण में है। फिर कि कृष्णाज रिलेशनशिप, कि सब कृष्ण से संबंधित ही है। उसमें हम देखा कैसे कि सारे जो लोग हैं वो भले ही नास्तिक हो या आस्तिक हो, सारे भगवान से संबंध में ही है। तो जो शुद्ध भक्त पॉजिटिव साइड में एकदम, जो नास्तिक है, जो भगवान के रूप को निंदन करते हैं, वो एक एक्सट्रीम है। और बीच में बाकी सब लोग हैं जो देवताओं के पूजक है वगैरह। फिर आखिरी में जो भाव था कि प्रैक्टिस भक्ति, आप भक्ति ज़रूर करो। उसके लिए आखिरी सेक्शन में, आखिरी हाफ है ऑलमोस्ट वो चैप्टर का, उसमें भगवान बताते हैं 4 दृष्टियों से कैसे है ये एवरलास्टिंग है इसके फल। बाकी किसी प्रक्रिया का फल जो है वो एवरलास्टिंग नहीं है। ये 4 to 10 है, ये 11 to 18 है, और ये 19 to 34 है। तो 19 to 25 एक्सेसिबल, किसी का कोई धन संपत्ति नहीं है तो भी वो भक्ति कर सकता है। फिर जो है ये उसके साथ साथ जो है ये सेफ है, ये कि सेफ मतलब कोई पतन भी हो जाता है तो पतन हमेशा के लिए नहीं रहेगा उस व्यक्ति का। और फिर जो है ये इक्वल है, या सबको करने का मौका है ये 32 to 33। इसलिए अंत में भगवान बोलते हैं इसीलिए आप ज़रूर मेरी भक्ति करो। तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो श्रद्धा है हमारी भगवान की भक्ति में, जो श्रद्धा है वो श्रद्धा अलग अलग प्रकार की पद्धति की होती है। जो भगवान का जो फेथ है, भगवान का अस्तित्व ही हो सकता है, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो रेलेवेंट है, वो बेनेवलेंट है, और फिर वो अट्रैक्टिव है। तो हमें जो है, जो भगवान कैसे आकर्षक है उस पे हमें अगर श्रद्धा जागृत हो जाएगी तो भगवान के भक्ति करने में ज़रूर में प्रेरणा बहुत अच्छी हो जाए, सुदृढ़ हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है? वन क्विक क्वेश्चन। 9:30 बजे मेरा एक और क्लास है, टू गो फॉर दैट।